नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याएं न मिले तो कन्या पूजन करने के 5 उपाय। नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन एक विशेष महत्व रखता है। कई लोग इसे बहुत श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, परंतु कुछ लोगों को यह समस्या होती है कि उन्हें कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती। ऐसे में क्या किया जाए, इसका उत्तर आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए बिना देर किए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। कन्या पूजन हमारे सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि कन्याएं देवी दुर्गा का ही रूप होती है। जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो हम मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। यह कहा गया है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है और व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। अब समस्या तब उत्पन्न होती है जब आपको पूजन के लिए कन्याएं नहीं मिलती। आजकल की जीवन शैली और कई जगहों पर सुरक्षा और अन्य कारणों से लोग अपने बच्चों को दूसरों के घर भेजने से हिचकिचाते हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जो विदेश में रहते या छोटे शहरों में जहां आसपास कन्याएं कम होती हैं। यह एक आम समस्या बन गई है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कन्या पूजन के लिए कन्याएं उपलब्ध नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ 5 ऐसे आसान तरीके बताने वाले हैं जिनसे आप घर पर ही रहकर कन्या पूजन कर सकते हैं। पहला तरीका, घर की कन्याओं का पूजन करें। अगर आपके परिवार में किसी भी उम्र की कन्या है तो आप उसे देवी का स्वरूप मानकर पूजन कर सकते हैं, चाहे वह एक ही कन्या क्यों ना हो। मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को ध्यान में रखते हुए आप विधिपूर्वक उसका पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों में यह नहीं कहा गया है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं होना अनिवार्य है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का महत्व अधिक होता है। आप उस एक कन्या को मां दुर्गा का रूप मानकर विधिपूर्वक पूजन करें, उसे भोजन कराएं और दक्षिणा भेंट करें। इस तरह आपका कन्या पूजन संपन्न हो जाएगा और आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरा तरीका, घर पर ही कन्या पूजन का आयोजन। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या नहीं है तो भी आप घर पर कन्या पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कन्याओं के लिए भोजन तैयार करें। इसमें आप हलवा, चना और पूरी जैसे व्यंजन बना सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल पर जहां आपने मां दुर्गा की चौकी लगाई है, वहां कन्याओं को देवी का रूप मानकर आमंत्रित करें। सबसे पहले मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प ले कि आप इस नवरात्रि में मां दुर्गा को समर्पित कन्या पूजन कर रहे हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर मां की तस्वीर को रोली और अक्षत से तिलक करें। जो भी भोजन आपने तैयार किया है उसे श्रद्धापूर्वक मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके साथ ही आप उन्हें कुछ दक्षिणा या उपहार भी अवश्य भेंट करें। इस तरह आप अपने घर पर ही मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा तरीका, पैकेट तैयार करके मंदिर या जरूरतमंदों में बांटें। अगर आप कन्या पूजन के लिए कोई कन्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप भोजन के पैकेट्स तैयार कर सकते हैं। इसमें आप हलवा, चना, पूरी, मिठाई जैसी चीजें रख सकते हैं और इन पैकेट्स को मंदिर में या अपने आसपास जरूरतमंद लोगों में बांट सकते हैं। इस पैकेट के साथ आप कुछ दक्षिणा या उपहार भी दे सकते हैं। यह एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप मां दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपने व्रत को भी पूरा कर सकते हैं। चौथा तरीका, गाय को भोजन कराएं। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है।
अगर आप कन्या पूजन के लिए कन्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप मां दुर्गा के सामने प्रसाद अर्पित करें और फिर उस प्रसाद को किसी गाय को खिलाएं। यह भी एक उत्तम तरीका है जिससे आप अपने व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप मां दुर्गा को प्रसाद अर्पित करें और फिर उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। जब भी आपको समय मिले उस प्रसाद को गाय या जरूरतमंद लोगों को वितरित कर दें। पांचवा तरीका, कन्याओं के लिए अलग से दक्षिणा और उपहार निकाले। अगर आप घर पर रहते हुए ही कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप 9 कन्याओं के भोजन और उपहार की राशि अलग कर ले। इसके बाद मां दुर्गा के सामने इन पैसों को रखकर उनसे प्रार्थना करें कि मां दुर्गा, यह दक्षिणा मैं आपके लिए कन्या पूजन के रूप में अर्पित कर रही हूं, आप इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दे। इस तरह आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। जब भी आपको कोई कन्या मिले या जब आप मंदिर जाएं तो आप यह राशि उन्हें भेंट कर सकते हैं। अगर कन्याएं नहीं मिलती तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आपको बिल्कुल भी कन्याएं नहीं मिल पाती, चाहे आप विदेश में हो या किसी ऐसे शहर में जहां कन्याएं नहीं मिलती, तो इसका भी समाधान है। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं। 1. जरूरतमंद बच्चों को भोजन वितरित करें। आप जो भोग कन्याओं के लिए तैयार करते हैं उसे जरूरतमंद बच्चों या भूखे लोगों में वितरित कर सकते हैं। मंदिरों के बाहर अक्सर भूखे बच्चे और लोग होते हैं जिन्हें आप भोजन दे सकते हैं। यह भी एक पवित्र कार्य है और माता रानी इससे प्रसन्न होती है। 2. सांकेतिक रूप से कन्याओं की पूजा करें। यदि आपको बिल्कुल भी कन्याएं नहीं मिलती तो आप सांकेतिक रूप से पूजा कर सकते हैं। बाजार में लाल रंग की सुंदर थैलियां मिलती हैं जिनमें आप हल्दी, मौली और मिठाई रख सकते हैं। इन्हें माता रानी के चरणों में अर्पित करें और फिर जरूरतमंदों को वितरित करें। आप हर थैली में 11 या 21 रुपए भी रख सकते हैं जो कि शुभ माना जाता है। यह एक अद्भुत विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं या जिन्हें कन्याएं नहीं मिल पाती। 3. दान के माध्यम से पुण्य प्राप्त करें। यदि आपको किसी प्रकार से कन्याएं नहीं मिलती और आप उपरोक्त उपायों को अपनाने में भी असमर्थ हैं, तो आप दान कर सकते हैं। माता रानी के नाम पर जो पैसे आप कन्याओं को देने वाले थे उन्हें किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। यह निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य माता रानी की कृपा पाने का एक और तरीका है। 4. चींटियों को भोजन अर्पित करें। अगर आपके पास भोग बचता है और आप उसे किसी को वितरित नहीं कर पाते हैं तो उसे किसी पेड़ के नीचे रख दे ताकि चींटियां और अन्य जीव उसे खा सके। हमारे धर्म में यह भी माना जाता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश होता है और उन्हें भोजन कराना भी एक पुण्य कार्य है। 5. कन्या का प्रतीकात्मक रूप, देवी का आह्वान। अगर कन्याएं उपलब्ध ना हो तो यह समझना जरूरी है कि पूजा का असली उद्देश्य शक्ति स्वरूप की आराधना है और यह प्रतीकात्मक रूप से भी किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को कन्या का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करने से भी वही फल प्राप्त होता है। कई भक्त सुपारी, नारियल या अन्य पवित्र वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिसे कन्या का प्रतीक माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम उस वस्तु में देवी का आह्वान करते हैं और उसे कन्या रूप में पूजा जाता है। यह पूजा विधि वैकल्पिक है, लेकिन पूरी श्रद्धा और भाव से करने पर इसका फल उतना ही पुण्यकारी होता। 6. ब्रह्मचारिणी कन्याओं की पूजा। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नवरात्रि में कन्याएं नहीं मिलती तो आप ब्रह्मचारिणी कन्याओं की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी कन्याओं का पूजा करना शुभ माना जाता है क्योंकि वे संसार विकारों से परे होती हैं। इस प्रकार की पूजा से मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। 7. कन्या पूजन के साथ बालक पूजन, कुमार पूजन का विकल्प। यदि कन्या उपलब्ध न हो तो बालक पूजन एक महत्वपूर्ण विकल्प है। कुमार पूजन का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। इसे मां दुर्गा के बालक स्वरूप की पूजा के रूप में देखा जाता है जिससे संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद पुराण में कुमार पूजन का उल्लेख किया गया है।
जहां भगवान कार्तिकेय को कुमार रूप में पूजा जाता है। इसका मतलब है कि आप छोटे लड़कों को कन्या के समान मानकर पूजा कर सकते हैं। यह पूजा भी उतनी ही पुण्यकारी होती है और माता रानी की कृपा प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन है। मां की गोद भरने की परंपरा। अष्टमी और नवमी के दिन कई जगहों पर माता की गोद भरने की परंपरा भी होती है। महिलाएं इस दिन मां को पूजा की सामग्री भेंट करती हैं, जैसे चावल, हल्दी, सिंदूर, बिंदी, काजल और महावर। आप भी इस परंपरा को घर पर रहकर निभा सकती हैं। यह माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां का आशीर्वाद मिलता है। मन को दुखी ना करें। कई बार लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने व्रत और पूजा तो पूरी श्रद्धा से की, लेकिन कन्याएं नहीं मिली, इसलिए उनका व्रत अधूरा रह गया। ऐसा बिल्कुल ना सोचे। माता रानी आपके मन की भावना को समझती है। अगर आप पूरे श्रद्धा और प्रेम से व्रत और पूजा करते हैं तो माता रानी आपकी भावनाओं को अवश्य स्वीकार करती हैं। अगर आपके पास कन्याएं नहीं है तो आप मन में माता रानी का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किया गया पूजन स्वीकार हो। माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।